सलोरी आरओबी और आईईआरटी आरओबी के निर्माण को लेकर के क्षेत्रीय जनता बेहद परेशान थी। आपको बता दें कि इसी क्रम में प्रयागराज में शहर उत्तरी की क्षेत्रीय जनता ने विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी से संपर्क करके और उनसे यह विनती की कि कम से कम 2 आरओबी सलोरी क्षेत्र में बनाए जाएं। इसी क्रम में विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने आश्वासन दिया कि 2 आरओबी का निर्माण कार्य वह करवा देंगे। विधानसभा में क्षेत्रीय विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने आईईआरटी रेलवे क्रॉसिंग और सलोरी रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी की मांग रखी। विधानसभा में इस पूरे मामले को उठने के बाद यह मामला बेहद चर्चित हो गया। सलोरी के और आईईआरटी रेलवे क्रॉसिंग के आरओबी की मांग क्षेत्रीय विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी द्वारा विधानसभा में उठाए जाने के बाद योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी और क्षेत्रीय विधायक ने दबाव डाला तो आईईआरटी रेलवे क्रॉसिंग और सलोरी आरओबी का निर्माण बृहद तेजी के साथ होने लगा। आपको बता दें कि सलोरी आरओबी का उद्घाटन करने पहुंचे हुए विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने बताया कि इस पुल के बन जाने से ओम गायत्री नगर, ऊंटखाना, सुतुरखाना, राजीव नगर, गल्ला बाजार, बड़ी बगिया, काटजू कॉलोनी, चांदपुर सलोरी, सादियाबाद, छोटा बघाड़ा की क्षेत्रीय जनता को बेहद लाभ मिलेगा। उनका यह भी कहना था कि कई ऐसे छात्र हैं जो सलोरी क्षेत्र में किराए पर रहते हैं, जो विभिन्न जनपदों के निवासी हैं, वह भी इससे लाभान्वित होंगे और अपने परिवार वालों को बताएंगे कि उनका आवागमन सुगम हो गया है। उनको जो बेहद घूम करके जाना पड़ता था, जिससे उनका अध्ययन प्रभावित होता था, अब वह अध्ययन प्रभावित नहीं होगा। आपको बता दें कि क्षेत्रीय विधायक ने सलोरी के आरओबी का उद्घाटन तो किया ही किया, इसके साथ ही साथ आईईआरटी रेलवे क्रॉसिंग पर जो पुल बन रहा था उसके इंजीनियर को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आप तत्काल और बेहद तेजी के साथ रात दिन काम करते हुए मानव श्रम की संख्या बढ़ाते हुए जल्द से जल्द आईईआरटी रेलवे क्रॉसिंग का भी पुल शुरू करें। क्षेत्रीय विधायक के इतना कहने पर ही इंजीनियर ने आश्वासन दिया कि जल्द ही आईईआरटी रेलवे क्रॉसिंग पर भी आवागमन शुरू हो जाएगा। क्षेत्रीय विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी द्वारा सलोरी आरओबी का उद्घाटन करने के बाद क्षेत्र की जनता ने उन्हें साधुवाद दिया। भारी मात्रा में क्षेत्र की जनता वहां उपस्थित रही और विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के जय जयकार करती हुई क्षेत्रीय जनता नजर आई। वहीं विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी का यह भी कहना था कि 2027 में अगर पार्टी उन्हें सेवा का मौका देती है तो वह शहर उत्तरी को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि फूलपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराने वाली है। इससे कितनी जनता को लाभ मिला है? आप ये समझ लीजिए कि आप सलोरी, केवल सलोरी ही मत मानिए, सलोरी एक मोहल्ला नहीं है। सलोरी, काटजू कॉलोनी, ओम गायत्री नगर, सादियाबाद, बड़ा बघाड़ा, रामप्रिया रोड, चैटम लाइन, ये सारे मोहल्ले जो हैं, आप मान के चलिए कि पूरा एरिया मिला लिया जाए तो कम से कम 5 पार्षदों का क्षेत्र है। तो 5 पार्षद मतलब 5 to the 10, 1 लाख तो वोटर हो गए। और उसके अलावा पूरा परिवार ले लीजिए और याद रखिए ये वो क्षेत्र है जहां पे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और अन्य बुंदेलखंड इत्यादि क्षेत्र के हर गांव से ऑलमोस्ट और हर ब्लॉक से यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। और यहाँ पे बड़े बड़े कॉलेजेस हैं लाइक आईआरटी और ईश्वर सरन और ढेर सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कोचिंग एक्सेट्रा। ये कोटा है उत्तर प्रदेश का। तो इसको कनेक्टिविटी जो कर रहे हैं, तो आप पूरे पूर्वांचल के जिले के बच्चों की कनेक्टिविटी कर रहे हैं, बुंदेलखंड के बच्चों की कनेक्टिविटी कर रहे हैं और प्रयागराज के इतने ढेर सारे मोहल्लों को कनेक्ट कर रहे हैं। सर, 2027 के चुनाव में क्या आपको टिकट मिल सकता है? क्योंकि शहर उत्तरी में तो आपने जबरदस्त विकास की गंगा बहा रखी है। अब पता है किस चुनाव की बात कर रहे हैं, किस चुनाव की? अब पता नहीं भाई, ये तो आप लोग जाने। हम लोग तो डोल डोल के बस काम कर रहे हैं। करके आपने जितने आरोपी दिए हैं अपने क्षेत्र में, पूरे सड़कों का जाल बिछाया, सभी की आप सुनते हैं, सिविल लाइन क्षेत्र हो, अल्लाहपुर क्षेत्र या सरोरी बघाड़ा का क्षेत्र हो, सारी जनता आपसे जुड़ी हुई है, सबका आपका जुड़ाव है, सबके आपको सर पर्सनली जुड़े हुए हैं। तो 2027 में तो आपको टिकट मिलना तय माना जा रहा है। देखिए, टिकट से इसको मत जोड़िए। मैं आपको सच बताऊं,
मेरे मन में कुछ प्रयागराज के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि हम लोग को प्रयागराज पे जमीन पे बहुत प्रेशर है, हम लोगों को सलोरी से हेता पट्टी के लिए पुल बनवाना है और एक नए इलाहाबाद की स्थापना, प्रयागराज की स्थापना करनी है गोमती नगर या नोएडा के तर्ज पे, जिससे कि मिडिल क्लास का आदमी जो यहाँ बिल्डरों द्वारा दुहा जा रहा है और उसको महंगे महंगे फ्लैट लेने पड़ रहे हैं, वो अपना घर बना सके नए प्रयागराज में गोमती नगर की तरह। तो इस तरीके के कुछ सपने हैं, वो सपने जब पूरे हो जाएंगे तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसका मुझे गर्व है कि हम लोग पढ़ते थे इतिहास में कि 5 प्रधानमंत्री प्रयागराज ने दिए हैं, लेकिन और बचपन में हम लोग सोचते थे कि अगर हर प्रधानमंत्री ने एक फ्लाईओवर भी बनवाया होता तो आज हम लोग रेलवे फाटक से मुक्त हो जाते। लेकिन ये कीर्तिमान स्थापित हो गया है। यहाँ हमारे ढेर सारे जो नेतागण हैं, वॉलेंटियर्स हैं, हमारे पार्षद साथी श्री मोहित पासी जी जिनका वार्ड में आ रहा है, श्री सीनियर पार्षद श्री राजू शुक्ला जी और श्री ज्ञानेंद्र मिश्र जी और अनिल गुप्ता जी एवं विजय विश्वास रावत जी, जिनके क्षेत्र में जाके ये फ्लाईओवर उतरता है, और हमारे मंडल अध्यक्ष अवनीश जी और सीनियर नेता जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के और वॉलेंटियर लोग यहाँ मौजूद हैं। आप लोगों के मोहित मनोज पासी जी, पूर्व पार्षद जी, आप लोगों के सहयोग से हम लोगों ने 2 कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हम लोगों ने 7 साल के विधायक के कार्यकाल में 10 किलोमीटर में 11 फ्लाईओवर बनवाने का काम किया है। ये एक रिकॉर्ड है पूरे उत्तर प्रदेश का। और उत्तरी विधानसभा पहली विधानसभा होने जा रही है 15 नवंबर के बाद, जो पूरी कमिश्नरी में, जिसमें एक भी रेलवे फाटक नहीं रह जाएगा। सारे फाटकों के ऊपर या ओवरपास या अंडरपास बनाया जाएगा। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, जो अब जब रेलवे फाटक को हम लोगों ने दूर कर दिया है तो हम लोग रुक नहीं रहे यहाँ पे। अब हम लोग ने टारगेट करा है जितनी बड़ी रेड लाइट है, तो आने वाले दिनों में हम लोग मेडिकल चौराहा, सिविल लाइंस हनुमान मंदिर चौराहा, सिविल लाइंस बस अड्डा चौराहा, महाराणा प्रताप चौराहा, पब्लिक सर्विस कमीशन चौराहा और रामबाग फ्लाईओवर का दोहरीकरण, और कचहरी रोड, इन सारी चौक पॉइंट्स पे भी हम लोग फ्लाईओवर की प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू करवा दी है। आखिरी सवाल यह है कि जो फूलपुर का उपचुनाव होने वाला है, उसमें आप भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से देखते हैं? जो मेरा आकलन है और जो मैं जनता जो मुझसे आके मिलती है क्षेत्र की, भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव जीतने की स्थिति में है।